तरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इतने सतर्कता बरतने के बावजूद अगर मेरे को कोविड हुआ है तो मुझे लगता है मैम कि जितने भी आज पासर बॉयज हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल कोविड रोड पे पड़ा हुआ है। बदबू मारता है, बीमारी का घर तो मेन यही है ना। सरकार को तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए ना। तेज तरार न्यूज़ चैनल, सीरियसली मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि जिसने ये न्यूज़ दिखाने का कष्ट किया या अपनी ड्यूटी समझी इस चीज़ के लिए। ये प्रॉपर पत्रकारिता है, मैं इसे कहूँगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल और हम इस वक्त खड़े हैं मीठापुर कालिंदी कुंज रोड पर। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। ये कचरा और किसी चीज़ का नहीं बल्कि कोरोना के वेस्ट का है, जो कि पता नहीं कहाँ से आया, किसी अस्पताल ने यहाँ पे छोड़ा है या लोग छोड़कर जा रहे हैं। पर आप जैसे खुद देख पा रहे हैं कितना भारी मात्रा में यहाँ पे कचरा है। पीपीई किट्स पड़ी हैं, मास्क पड़े हैं, सिरिंज की यहाँ पे पैकेट्स दिख जाएंगे आपको। इतना बुरा हाल है यहाँ पर और सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ के लोग परेशान हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं कि चलता हुआ रास्ता है और यहाँ पे मुश्किल होती होगी लोगों के लिए। आने जाने वाले लोगों को खतरा रहता होगा कि उन्हें कहीं चपेट में ना आ जाए कोरोना बीमारी के। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी देश में दूसरी लहर जो है वो होकर ख़त्म ही हुई है और तीसरी लहर की भी आशंका सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में जताई जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा। और अगर ये सब हालात रहे तो टाइम नहीं है कि तीसरी लहर कब आ जाए, कुछ पता नहीं। तो तीसरी लहर का जिम्मेदार कौन है? अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर इसका जिम्मेदार है कौन? जब ये सब सामान ही साफ़ नहीं है तो हम किसे दोषी करार करेंगे? आइए यहाँ पे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है केतन जी, उनसे बात करते हैं और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कई कंप्लेंट्स करी हैं, तो इस बारे में उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं। नमस्कार मैम, मेरा नाम केतन है और मैं यहाँ से रोज़ाना करीबन निकलता हूँ और मैं इस इलाके की कंप्लेंट करीबन 3 महीने से कर रहा हूँ। मैंने ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, काफ़ी सारे माध्यम से मैंने कंप्लेंट करी है कि यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका डंपिंग हो रही है। कृपया इस पर नज़र डाली जाए और उस पर काम किया जाए। पर देर सवेर कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ना कोई प्रशासन है, ना कोई सीएम। मैं ट्वीट कर सका हूँ प्रधानमंत्री जी को, सीएम साहब को, गवर्नर साहब को, डीपीसीसी, सीपीसीबी, काफ़ी सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबको कर चुका हूँ, बट किसी ने भी आज तक सुनवाई नहीं करी। और अब मेरे पास हालांकि ये भी इतनी कंप्लेंट करने के बावजूद ही मेरे पास में एक अब इतना शर्मिंदगी वाला भरा एक रिप्लाई दिया जाता है। काफ़ी प्रतिष्ठित एक संस्था है दिल्ली की जो ये बायोमेडिकल वेस्ट को देखती है। उनका है नाम दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और जिन्होंने आपको देखेंगे कि दे रखा है मेरे को रिप्लाई 1 सितंबर को। इस 1 सितंबर के रिप्लाई में मेरे पास में लिखा हुआ है कि आपका द कंसर्न बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन एजेंसी इनिशिएटेड द एक्शन एंड सेंट द आइटम एट द साइट। 26/8 को एक टीम भेजी गई है और उस बायोमेडिकल वेस्ट को वहाँ से हटा दिया गया है और एजेंसी ने पुलिस को भी नोटिफिकेशन दे दी है 27 अगस्त को। और ये मेरे पास में रिप्लाई आता है डीपीसीसी द्वारा उनके ट्विटर हैंडल से 1 सितंबर को। और शर्मिंदगी की बात यह है मैम कि आज हम 3 तारीख पे भी खड़े हैं, उसी सेम जगह की कंप्लेंट थी मेरी। वहाँ पर 1 इंच भी वहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ बोला है कि 26 तारीख को बोला है कि ये जो वेस्ट है ये रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक हम खुद देख पा रहे हैं 3 सितंबर हो गया, लेकिन यहाँ से जो वेस्ट है वो नहीं हटा, अभी तक वो वेस्ट है। सर आप बताएं कि यहाँ के और लोगों को भी दिक्कत होगी, जैसे आने का बिल्कुल रास्ता है? बिल्कुल होगी मैम, ज़रूर होगी, पर अब पता नहीं लोगों के पास में वो माध्यम है वहाँ तक पहुँचने का कि वो लोग पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। पर एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैंने ये अपनी एक ड्यूटी समझी कि कहीं ना कहीं तक इसको आवाज़ को उठाया जाए और वहाँ पे जाके कम से कम मेरे को कोविड हुआ था। इतने सतर्कता बरतने के बावजूद अगर मेरे को कोविड हुआ है तो मुझे लगता है मैम कि जितने भी आज पासर बॉयज हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल कोविड रोड पे पड़ा हुआ है। आप ये देखिए ना मैम कि अगर रोड पे ये सारे इन्फेक्टेड चीज़ें पड़ी रहेंगी, खुदा न खास्ता वो कल घर लेके जाएंगे, घर से वो कहाँ तक फैलेगा। कोविड ऐसे ही फैला होगा। यकीनन मैम कहने में कोई शक नहीं है कि कोविड को फैलाने में भी मेरे को लगता नहीं है बोलने में कि ऐसे अधिकारियों का और ऐसे डिपार्टमेंट्स का भी साथ रहा होगा। एक बीमारी अलग है बट इसको रोकना भी मैम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इतने प्रतिष्ठित संस्थान के बावजूद अगर ऐसे झूठे रिप्लाई दिए जाएं बिना किसी काम के, अगर वो कह रहे हैं कि हमने काम कर दिया और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि क्या हाल है, तो मुझे तो भरोसा नहीं है ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर में। जैसे सरकार हमें खुद बोलती है कि प्लीज़ कोरोना के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कौन इस चीज़ पे ध्यान देगा? अगर
मास्क वगैरह ये पड़े रहेंगे तो कोविड तो अपने आप फैलेगा। हाँ जी बताएं। क्या बताएंगे मैम, सामने दिखा हुआ कूड़ा कबाड़ा पानी भर जाता है इसमें और बदबू मारता है। बीमारी का घर तो मेन यही है ना। सरकार को तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए ना, बाकी तो जो है सब ठीक है। तो आप इस रास्ते से रोज़ का आपका आना जाना हम है? रिक्शा वाले तो हम तो चलेंगे ना मैम, हमारा काम ही है रोड पे चलना, यही सिस्टम है जी। बाकी आपके सामने पूरी देख ही रहे, जरा सा पानी पड़ता पूरी दिल्ली पानी से लबलब हो जाता है। कोई गलत बात बोल ही नहीं रहे, जो सच्चाई है सब जानते हैं, पूरी दिल्ली वाले जानते हैं। मेडिकल इलेक्ट्रोड्स जो यूज़ होते हैं कीमोथेरेपी में, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर डिस्पोवैन की सिरिंजेस, मास्क, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने, जब ये पूरा भरा रहता है, बेसिक पॉइंट ये है यहाँ पर ये भर जाता है। भरने के बाद यहाँ पे जो भी इसको डंप करता होगा तो भरने के डर से उसको आग लगा के जला देता है। वो फिर धीरे धीरे कचरा दबता रहता है, फिर उसके ऊपर नया आता है, फिर थोड़ा टाइम बाद वो जला देते हैं इसको। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसी खतरनाक चीज़ें यहाँ पड़ी रहेंगी तो मैम हम तो अपने घर बीमारी लेके जा रहे हैं ना। इसको देखने वाला कौन है? मेन पॉइंट ये कि आप इसको रोकथाम कौन करेगा? तो सरकार तो यहाँ 24 घंटे बैठ नहीं सकती, और जो अधिकारी जिनको ड्यूटी दे रखी है इस चीज़ की बैठने की या करने की, या उनको रेगुलराइज यहाँ पे देखना चाहिए। आप ये सोचें 3 महीने से अगर एक जगह की कंप्लेंट हो रही है, उसके बावजूद भी अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी जा रही, तो मैं कहता हूँ बहुत शर्म की बात है। ऐसे अधिकारियों को जो गवर्नमेंट सैलरी देती है वो किस बात की देती है? वो काम करने की तो देती है, और उसके बावजूद भी अगर उनसे काम नहीं हो रहा तो इन दैट केस फिर हमारे जैसे लोकल सिटीजन्स को रख लो। बिना पैसे के हम लोग काम कर रहे हैं, हम बिना पैसे के ही काम कर देंगे। ऐसे अधिकारी को निकाल दो, हमारे जैसे लोकल सिटीजन्स को रख लो। हम लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से एक सिटीजन के तौर पे निभा रहे हैं तो औरों के लिए भी निभा देंगे। ऐसे जो अधिकारी नहीं काम कर पा रहे तो क्या फ़ायदा उनका, लोगों को मारने में लगे हुए हैं। आप खुद सोचिए, हमारे टैक्स से ही इन अधिकारियों की सैलरी जाती है। अब वो काम ही नहीं करेंगे, झूठे मैम आश्वासन दे देंगे हमने काम कर दिया, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे लोगों को अपनी नौकरी पे बने रहने देगा। और दूसरी चीज़, हमारे जैसे लोगों के पे सवाल खड़ा होता है कि हम लोग टैक्स क्यों दें जब हमें साफ स्वच्छ वातावरण ही नहीं मिल पाएगा, जीने की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। हवा पानी तो जो मेन जीने के इंसान के लिए है। आपको लगता है मैम ये स्वच्छ हवा मिलती होगी यहाँ से निकलने वालों को? अपने घर बीमारियाँ लेके जा रहे हैं तो हम लोग टैक्स दें ही क्यों? मेरे को तो लगता है फिर इस चीज़ के लिए फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा कि मतलब अगर उन्होंने काम ही नहीं करना तो फिर टैक्स इंसान क्यों देगा? अपने हिसाब से चलाते रहें वो लोग। आप जैसे इस पर आपका कुछ मतलब भी नहीं बनता, आप यहाँ रहते भी नहीं, आप फिर भी आप इस पर इतना वो कर रहे हैं, इतने टाइम से आप कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, और लेकिन आपको सपोर्ट मिल रहा है कहीं से? और मैम एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैं अकेला ही ये काम कर रहा हूँ। मेरे साथ में कोई, मेरे पास में अभी तक किसी, और हैरानगी की बात है किसी भी एक अधिकारी का सामने से मेरे पास में कोई कॉल, कोई मेल, कोई रिप्लाई नहीं आता है कि आपको क्या कंसर्न है या हम आपकी क्या उसमें मदद कर सकते हैं। मेरे पास में कोई रिप्लाई नहीं है, और ना ही किसी माध्यम से। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, मैंने ये जो न्यूज़ है और ये जो प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल जो हिंदुस्तान के काफ़ी प्रतिष्ठित चैनल्स हैं उनके यहाँ पर भी ये न्यूज़ दे रखी है। वो 3-4 महीने से पेंडिंग है। उनको शायद लगता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा तालिबान उनको ज़्यादा पसंद है, या तालिबान में क्या हो रहा है वहाँ की न्यूज़ कवर अप करनी ज़रूरी है। हिंदुस्तान में जब कोविड में 15-20 हज़ार लोग मर जाएंगे उसके बाद शायद वो काम करना स्टार्ट करेंगे। पर मैं आपको आपके एक और मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनल की एक मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल। सीरियसली मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि जिसने ये न्यूज़ दिखाने का कष्ट किया या अपनी ड्यूटी समझी इस चीज़ के लिए। ये प्रॉपर पत्रकारिता है, मैं इसे कहूँगा। न्यूज़ चैनल जितना मर्जी बड़ा हो जाए, अगर वो ग्राउंड लेवल की न्यूज़ नहीं दिखा सकता तो फिर इसका मतलब वो न्यूज़ चैनल सिर्फ टीआरपी और पैसा कमाने के लिए है। जो लोकल पब्लिक की अगर आवाज़ नहीं उठा पाओगे तो आपका फ़ायदा क्या हो न्यूज़ चैनल्स देखने का। मैं बिल्कुल तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और जो आपने लोकल लोगों के लिए और आपने ये चीज़ आपने कवर करी है। अब देखते हैं, प्रशासन का काम है, हमने और आपने अपना काम कर दिया है, अब बाकी काम प्रशासन और सरकार का है। देखते हैं वो कहाँ तक क्या करते हैं। धन्यवाद। हम यहाँ पर आए कालिंदी कुंज मीठापुर रोड पर, और हमने देखी यहाँ की हालत कि कैसे कोरोना का जो कचरा है वो यहाँ पे पड़ा रहता है, और पता नहीं कहाँ से आ रहा है। वो कोई अस्पताल छोड़ के जा रहा है या लोग रख के जा रहे हैं, ये नहीं पता। यहाँ पे गायें घूमती हैं, वो कचरा खाती है, और आने जाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। एक तरफ सरकार जागरूकता फैलाती है कोरोना को लेकर, और एक तरफ यहाँ पे ये कूड़ा जमा किया जा रहा है। एमसीडी पर इस पे बात आएगी, एमसीडी पर, और एमसीडी क्या कर रही है ये किसी को नहीं पता। हर जगह दिल्ली में, आप यहाँ पे ही नहीं, हर जगह आप देख सकते हैं कचरा है, बुरा हाल है हर जगह। और इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या इन सब चीज़ों को, इन सब लापरवाहियों को? कैमरामैन आकाश के साथ मैं आंचल, तेज़ तर्रार न्यूज़, दिल्ली।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।